सिया राम, जय हनुमान। स्वागत है आपका आपके अपने श्री राम जी के YouTube चैनल साधना मार्ग में। आज हम इस वीडियो में आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं कि राम नाम के जाप के द्वारा किस प्रकार आप जान सकते हैं कि आप पर किस देवता की कृपा है और किस देवता की तरंग आपके साथ रहती है और आपके इष्ट देव कौन है। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि जिस भाव से राम नाम का जाप किया जाता है उसी भाव से उसकी भाव दशा बनने लगती है और वैसी ही घटनाएं उसके साथ घटित होना शुरू हो जाती हैं। जो उसकी प्रबल इच्छाएं होती हैं वह इच्छाएं धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और जो सद इच्छाएं सद कार्य करने की प्रेरणाएं होती हैं वह उसके अंदर जागृत होने लग जाती हैं। बहुत से साधक ऐसे होते हैं जो अन्य देवी देवताओं के उपासक होते हैं और उनको खुद ही नहीं पता होता कि उन पर कृपा किसकी है और वह इस चीज़ के बारे में प्रश्न करते हैं, क्योंकि हम जो दिव्य दरबार लगाते हैं उसमें कई लोगों के प्रश्न ऐसे आते हैं कि हमारे इष्ट देव कौन है, हम पर कृपा किस देव की है, आप हमें बता दीजिए। तो हमने इस विषय पर एक अलग से वीडियो बनाने का ही निश्चय किया। सबसे पहले तो इस बारे में जानने के लिए आपको राम नाम का जाप करना होगा और राम नाम का जाप आपको नित्य प्रति 11 दिन तक करना होगा, जो कि आप 21 माला प्रतिदिन करेंगे। और मंत्र आप श्री राम जय जय राम ले सकते हैं या फिर श्री राम ले सकते हैं या श्री सीताराम ले सकते हैं। इस मंत्र में आपको सावधानी ये रखनी है कि आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य से रहना है और नियम संयम से रहना है और ज़्यादातर हो सके तो एकांत का सेवन करना है। जब आप जाप करेंगे तो उस जाप में ही आपको आप पर जिस इष्ट की कृपा है वह तरंगें महसूस होने लगेगी। अगर आपको जैसे आप जाप पर बैठते हैं और जाप पर बैठते ही आपको हरी तरंगें दिखाई देती हैं या फिर सफ़ेद तरंगें दिखाई देती हैं तो आप समझ लीजिए कि आप पर माँ भगवती की कृपा है, क्योंकि जो सफ़ेद और हरी तरंगें होती हैं वो माता रानी की तरंगें होती हैं और वह तरंगें आपको इसलिए दिखाई देती हैं कि आपके इष्ट देव माँ भगवती काली माई है या फिर माँ भगवती जगदम्बा माई है। अगर आपके स्वप्न के माध्यम से आपको लाल किरणें दिखाई देती हैं, यानी कि स्वप्न के माध्यम से या फिर जाप के समय आपको लाल लाल तरंगें दिखाई देती हैं, तो यह श्री हनुमान जी की कृपा को आपके ऊपर होने को दर्शाता है। अगर स्वप्न में आपको येलो लाइंस दिखाई देती हैं यानी कि येलो तरंगें दिखाई देती हैं, तो येलो जो तरंगें होती हैं वह पीरों की तरफ संकेत करती हैं और भी जो आपके घर कुल देवता हैं कुल देवी हैं उनकी कृपा होने का संकेत करती हैं। और भी जो भाव दशाएं होती हैं वह हम आपको बता देते हैं। अगर आपको आप जाप के समय या जब आपका जाप चल रहा है उसी समय रात्रि में स्वप्न के माध्यम से आपको बंदर दिखाई दें या फिर श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर दिखाई दें तो आप पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। या फिर आपको श्री राम जी का मंदिर दिखाई दे या पुराने मंदिर दिखाई दे या पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ों पर आपको बंदर दिखाई देते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आप पर श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है। और स्वप्न में आपको अगर बंदर लड्डू खाते हुए दिखते हैं तो आपको ये जान लेना चाहिए कि हनुमान जी महाराज आपसे भोग चाहते हैं, आपसे पूजा करवाना चाहते हैं और आप पर वह कृपा करना चाहते हैं। अगर स्वप्न के माध्यम से या फिर साक्षात में या फिर आपके स्वभाव में ये परिवर्तन आए, स्वप्न के माध्यम से आपको छोटी बच्ची दिखाई दे जिसकी उम्र 5 से 6 साल हो या फिर उससे भी कम हो, वो आपको निरंतर लगातार दिखाई देती है और कभी कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आपके मस्तिष्क पर या फिर आपके हाथ पर त्रिशूल का निशान बन जाता है, तो ये माँ भगवती की कृपा आप पर दर्शाता है और बाबा भोलेनाथ की कृपा आप पर दर्शाता है। अगर आपके साथ ऐसा होता है, हमने एक साधक से बात की थी, उनके साथ था कि जैसे ही वो जाप करते थे पूजा पाठ करके आते थे तो उनके मस्तिष्क पर त्रिशूल का निशान छिप जाया करता था और उनको स्वप्न में एक छोटी बच्ची दिखाई देती थी और उन्होंने हमसे पूछा ये मुझे दिखाई देता है गुरुजी, इसका कारण क्या है। तब हमने उनको बताया कि आप पर माँ भगवती की कृपा है। कि आपके घर में कभी पूजा पाठ में माता भगवती की आराधना किसी ने किया या आपने किया? तब उन्होंने बताया कि यहाँ हमने माता भगवती की उपासना कर रखी है। अगर आपको सपने के माध्यम से जैसे घोड़े दिखाई देते हैं,
काला घोड़ा दिखाई दे, उस पर कोई बैठा हुआ है, या फिर एक बंदूकधारी आपको सपने में दिखाई देता है, तो ये सबल सिंह, नाहर सिंह जो पीर होते हैं उनकी कृपा आपको दर्शाया करते हैं। अगर सपने में आपको सफ़ेद सर्प दिखाई दे या फिर आपको सर्प दिखाई देता है जो कि आपको कुछ कहता नहीं है बल्कि आपके आसपास होकर, आपकी गोदी में होकर, आपके ऊपर होकर स्वप्न में निकल जाता है जाप के दौरान ही, तो आपको समझना चाहिए कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं, वो आप पर कृपा करना चाहते हैं। और भी बहुत सी ऐसी जानकारियां होती हैं, ऐसी गुप्त बातें होती हैं जिनसे आपके इष्ट के बारे में पता चल सकता है। जैसे कि आपके स्वभाव में अगर सहनशीलता आ रही है, आपका स्वभाव शांत चित्त हो रहा है और आपका भगवान श्री राम जी की भक्ति में अनन्य मन लगता है, जैसे ही आप राम नाम के जाप पर बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आपके नेत्रों से अश्रु झलकने लग जाते हैं, तो और श्री राम जी की मूर्ति को देखने का ही आपको मन करता है, तो ये हनुमान जी की साफ तौर पर कृपा आप पर दर्शाता है। अगर आपको जैसे कि पूजा पाठ के समय माँ भगवती की मूर्ति देखते हुए आंखों में आंसू आना, उनके प्रति आपका आभार व्यक्त होना, आपके अंदर से तरंगें उठना कि ये मेरी हैं और ये मेरी बातों को सुन रही हैं, इस तरह के भाव आपके अंदर जागृत होने पर माँ भगवती काली की कृपा को ये दर्शाते हैं। और आपको सपने में जैसे जिस भी मूर्ति को आप देखते हैं, उनकी पूजा आराधना करते हैं और अंतःकरण से उनके लिए प्यार निकलता है, आंखों से आंसू आते हैं, उनको देखकर संतुष्ट होने लगता है, तो ये सब उन्हीं देवताओं की कृपाओं को आप पर दर्शाता है। तो मेरे प्यारे श्री राम जी के भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत